क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा षड्यंत्र कौन सा है? अमेरिकन डेयरी इंडस्ट्री ने दूध का बहुत प्रचार किया। उससे लाभ तो हुआ, लेकिन व्यक्ति को नहीं हुआ, अमेरिकन डेयरी इंडस्ट्री को हुआ। दूध से व्यक्ति को, मानव जात को लाभ क्यों नहीं हुआ? उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, दूध मनुष्य जाति का मूलभूत भोजन नहीं है। दूसरा, क्या आपने कभी किसी प्रजाति को जीवन भर दूध पीते देखा है? जैसे ऊंट है, जीवन भर दूध पीता है क्या? नहीं। तीसरा कारण, कोई भी प्रजाति अपनी माँ के सिवाय दूसरी प्रजाति की मादा का दूध पीता है? कभी नहीं पीता। क्या आपने कभी देखा है कि घोड़े का बच्चा हथनी का दूध पी रहा हो या गाय का बच्चा भैंस का दूध पी रहा हो? हाँ, कभी कभी अपवाद होते हैं, परंतु वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। जबकि नियम तो यह है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ का ही दूध पीता है। यदि आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर देते समय सोच में पड़ गए हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। ये आपके बहुत काम आएगा और आपके मित्र संबंधियों को भी बहुत काम आएगा। तो आपके दिमाग में अब यह प्रश्न आया होगा, तो अब तक हमने दूध के विषय में जो जाना है या माना है, वो कहाँ से आ गया? दूध का मानवीय जीवन में प्रवेश कैसे हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें बहुत अतीत में जाना होगा। जब मानवी जंगल में रहता था, मानवीय सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी, उस समय व्यक्ति का जीवन बहुत संघर्ष भरा था। वह फल फूल खाकर या मांस खाकर अपना जीवन चलाता था। उसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतर करना पड़ता था। वर्ष भर घूमते रहना पड़ता था। जंगली प्राणियों से, निसर्ग से लड़ना पड़ता था। उस समय ऋषि ने मानवीय सभ्यता शुरू करने का प्रयत्न किया, परंतु ऋषि के सामने यही प्रश्न आया कि मानवी का जीवन बहुत संघर्षमय था। उसके दिमाग में ईश्वर के प्रति सोचने का कोई समय ही नहीं बचता था, क्योंकि उसका जीवन यापन के लिए उसे दिन भर जूझना पड़ता था। तभी ऋषि ने गांव बसाने का निर्णय किया, जहां लोग इकट्ठा रह सके और एक दूसरे का रक्षण कर सके। परंतु उसमें एक समस्या यह आ गई, सीमित क्षेत्र में वर्ष भर भोजन का प्रबंध इतने सारे इकट्ठे हुए लोगों के लिए नहीं हो सकता था। तब ऋषि ने एक विचार दिया, खेती का, कृषि का। अनाज को बोकर, उसको उगाकर, उसको काट के संग्रह करके व्यक्ति अनाज खाकर पेट भर सकता है। ऐसी जीवन पद्धति जब ऋषि ने शुरू की, परंतु उसके सामने एक और समस्या आ गई। कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए मानवीय शक्ति है वो कम पड़ने लगी। उस समय ऋषि ने पशु की शक्ति का उपयोग करना सिखाया और बैल को खेती के काम में, जोतने के काम में उपयोग में लाना शुरू किया। उसमें एक समस्या फिर और आ गई। गाय है, उसकी शक्ति सीमित होती है, तो वो खेती में, जोतने के काम में उपयोग में नहीं लाई जा सकती। उस समय ऋषि ने ये बोला कि इसका दूध आप थोड़ा बहुत भोजन के रूप में और ज़्यादा औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसमें से दही बन सकता है, मक्खन बन सकता है, छाछ बन सकती है, घी बन सकता है। यह सब औषधि के रूप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि औषधि के रूप में विश्व की कोई भी चीज़ व्यक्ति को उपयोग में आ सकती है। और यही कृषि संस्कृति भारत के लोगों ने पूरे विश्व भर में फैलाई। तो ये तो हो गया दूध का और मानव का संबंध का इतिहास। अब देखते हैं आज के युग में आपका दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है और कितना हानिकारक है, यह हम अगले 12 मुद्दों में देखेंगे। सबसे पहला कारण, आए दिन समाचार माध्यमों से और अपनी बुद्धि से भी आप यह जानते होंगे कि नकली दूध का व्यापार कितना बड़ा हो गया है। यूरिया खाद से, सोडा से, कई चीज़ों से नकली दूध बनता है। दूसरा कारण, उन दिनों में व्यक्ति को शारीरिक श्रम इतना ज़्यादा करना पड़ता था और उस श्रम के कारण शरीर के कोषों में जो टूट फूट होती थी
उसको भरने के लिए दूध जैसे भारी भोजन की आवश्यकता रहती थी। वैसे दूध भोजन नहीं है, वो औषधि है, परंतु जब शरीर के कोशों में ज़्यादा टूट फूट होती है तो वह भोजन के रूप में काम लिया जा सकता है। आज के दिनों में इतना शारीरिक श्रम है ही नहीं। व्यक्ति दूध लेने के लिए जाता है कहीं बाजार में तो भी वो अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर जाता है। एक मंजिल भी चढ़नी हो तब भी लिफ्ट में चढ़ता है। तो शारीरिक श्रम आज के दिनों में ना के बराबर हो गया है, शून्य के बराबर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में दूध का पचना ये एक बहुत मुश्किल बात है। तीसरा कारण, दूध में गाय का दूध श्रेष्ठ माना गया था, परंतु आज के युग में गाय का दूध मिलना असंभव सा हो गया है। जो मिलता है गाय का दूध वह भी देसी गाय का नहीं होता है, वह जर्सी गाय का होता है, इंग्लिश गाय का होता है। देसी गाय के तो दर्शन ही दुर्लभ है। कल मैं बच्चों की एक पुस्तक देख रहा था, उसमें सी फॉर काऊ, वहाँ चित्र था इंग्लिश गाय का, देसी गाय का चित्र भी नहीं था। चित्र में भी देसी गाय नहीं देखने मिलती है तो वास्तविक देसी गाय तो आप कहाँ से देख पाएंगे। और जब गाय देखने ही नहीं मिलती तो देसी गाय का दूध कहाँ से आएगा, उसमें से दही कैसे बनेगा, उसमें से मक्खन कैसे निकलेगा, छाछ कैसे बनेगी और फिर देसी गाय का घी कैसे बनेगा। जबकि एक तथाकथित स्वदेशी कंपनी गाय का घी बेचती है, ऊपर लिखती है गाय का देशी घी। यहाँ जोल कहाँ है देखते हैं। यह ऐसा नहीं लिखती कि देसी गाय का घी, यह शब्द का छल है। गाय का देशी घी ऐसा लिखती है, जब घी तो देसी ही होगा ना, क्योंकि विदेश में तो घी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। घी बनाना विदेश के लोग जानते भी नहीं हैं। घी बनाना तो यह भारत के लोग ही जानते हैं। तो देसी घी लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। देसी गाय का घी यदि लिखा होता तो समझ सकते थे, परंतु यह देसी शब्द को आगे के बदले पीछे करके शब्द का छल कर गए। देसी गाय का घी उन्होंने इसलिए नहीं लिखा कि यह घी देसी गाय का है ही नहीं, क्योंकि देसी गाय इतनी है ही नहीं। अभी जो गाय है सब विदेशी गायें पूरे भारत में इतनी आ गई है और देसी गाय तो कहीं कहीं बची हुई है। और इतनी देसी गायें जो कम मात्रा में बची है तो उनका घी इतना है ही नहीं कि जो पूरे भारत में इस प्रकार से बेचा जा सके। और हाँ, उसकी कीमत के बारे में आपको बता दूं, गाय के दूध में 3 से 4% फैट माने घी होता है। आप स्वयं ही गिन लीजिए कि 3% फैट माने 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 33 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो आप प्रवर्तमान दूध के दर का गुना भाग कर लीजिए और उसमें उसकी मेहनत जोड़ दीजिए, कितने रुपए किलो यह घी पड़ेगा और बाज़ार में ये लोग कितने रुपये बेचते हैं। तो आप स्वयं ही निष्कर्ष निकालें कि यह घी है या और कुछ है। इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, विदेशी गाय के दूध की तुलना में देसी गाय का दूध 1/4 ही आता है। देसी गाय के दूध की लागत 4 गुना होने से उसके सभी आगे वाले प्रोडक्ट की कीमत भी 4 गुना से और ज़्यादा हो जाएगी। एक और बात जोड़ लीजिए, देसी और विदेशी गाय के दूध की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ हैं। जैसे सोना और पीतल, उसकी तुलना कभी नहीं कर सकते, चाहे वो एक समान ही क्यों न दिखें। चौथा कारण, दूध मनुष्य का मूल भोजन नहीं होने के कारण हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में दूध पीने के लिए कई शर्तें लगा रखी हैं। पांचवा कारण, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो गाय मात्र घास ही खाती हो ऐसी ही गाय का दूध पी सकते हैं। उसमें एक समस्या यह है कि जो गाय मात्र घास ही खाती है उसके दूध के उत्पादन की मात्रा एक सीमित सीमा तक रहती है, क्योंकि उसका दूध मात्र बछड़े की आवश्यकता के अनुसार ही आएगा, उससे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को घास के सिवा और कई वस्तुएं खिलाई जाती है, वो आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। छठा कारण, जो गाय दिन भर सूर्य प्रकाश में घूमती है ऐसी गाय का ही दूध पी सकते हैं, क्योंकि आरोग्यम भास्कर आदिच्छेद, आरोग्य की कामना भास्कर माने सूर्य से ही करनी चाहिए।
तो जो गाय सूर्य प्रकाश में नहीं घूमती है वह निरोगी भी नहीं होगी। तो उसका दूध आपके स्वास्थ्य को कितना लाभ करेगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। 7वां कारण, गायों के लिए हिंदुस्तान के हर गांव में एक गोचर भूमि थी। पिछले 50-100 साल में सभी गोचर भूमाफिया के हाथ पड़ गए हैं और गायों के चरने की जगह बंद हो गई है। तो सभी गायें तबेले में बंद हैं। ऐसी गायों का दूध पीना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद होगा। 8वां कारण, धारोष्ण दूध पीने का आदेश है। धारोष्ण का अर्थ है गाय के दूध की धार निकालते समय उसका तापमान बढ़ा हुआ होता है, वह उष्ण होता है। यह जब तक उष्ण होता है तभी तक यह दूध पी सकते हैं। एक बार यह दूध की उष्णता नीचे आ गई, तापमान नीचे आ गया, उसके बाद यह दूध नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसा दूध त्रिदोष वर्धक माना गया है। यह तीनों दोषों को बढ़ाता है। ऐसा धारोष्ण दूध आपको इस युग में कैसे मिलेगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। 9वां कारण, दूध को कई वस्तुओं के साथ विरुद्ध आहार बताया गया है। जैसे लहसुन के साथ नहीं खा सकते, प्याज के साथ नहीं खा सकते, नमक के साथ नहीं खा सकते, फल के साथ नहीं खा सकते। माने बहुत बड़ी मर्यादाएं इसके ऊपर रखी गई है, क्योंकि विरुद्ध आहार से शरीर में जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया शरीर सहन नहीं कर सकता और कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसे भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। 10वां कारण, सामान्यतया दूध आपके पास प्लास्टिक पैकिंग में पहुंचता है या फिर एल्यूमिनियम के कैन में पहुंचता है। दोनों चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 11वां कारण, गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए आहार बनाने वाली कंपनियां उस आहार में विभिन्न प्रकार के कई रसायन का उपयोग करती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। 12वां कारण, डेयरी कंपनियां सामान्यतया दूध उत्पादक को उसकी कीमत जो देती है वो दूध में रहे फैट की मात्रा के अनुसार तय करती है। तो कई दूध उत्पादक अपने दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाते हैं, क्योंकि भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह मिलावट शरीर के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। तो इन सभी बातों को सुनकर अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि यह तो समस्या हो गई, समाधान क्या है। तो पहली बात तो मैं यह बता दूं कि दूध आहार नहीं है, औषधि है। दूध और उसके सभी उत्पाद आहार नहीं है, औषधि है। विशेष करके घी। तो वैसे तो हम अपनी चिकित्सा में दूध के सभी उत्पाद मना करते हैं, परंतु घी को औषधि के रूप में प्रयोग करवाते हैं। लेकिन बाजार में आज देशी गाय का वैदिक पद्धति वाला घी मिलना असंभव होने के कारण हमने अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं की एक गौशाला निर्माण की और इस गौशाला में हम ऐसी गाय रखते हैं जो सूर्य प्रकाश में घूमती हैं, मात्र घास ही खाती हैं। ऐसी गायों के दूध से हम दही जमाते हैं और उस दही को मथने के लिए जो हमारा वैदिक पद्धति का बिलोना था उससे हम मक्खन निकालते हैं और उस मक्खन से फिर घी बनाते हैं। तो ऐसे घी के बारे में हमारे शास्त्रों में बोला गया है, आयुर्वेद में, कि घृतर वै आयु। और ऐसा घी यदि आप अपने आसपास कहीं ढूंढ सकते हैं तो यही घी आपकी आयु को बढ़ा सकता है और स्वास्थ्य को एक चरम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो मैं डॉक्टर मुकेश पटेल, स्वतंत्र मानवी चिकित्सालय, बड़ौदा, गुजरात से आप सबके शुभ स्वास्थ्य की कामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।